हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय नाइन्थ फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट यानी मोशन को मैं पढ़ा रहा हूं। उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टार्ट से एंड तक वीडियोस को देखें, अपने चैप्टर्स को तैयार करें। इसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें। फिर आज के वीडियो में भी मैं आपसे वही बात दोहरा रहा हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि इफ़ यू हैव एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यू कैन आस्क इट विथ कमेंट। अपने कमेंट के थ्रू आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में अभी एक भी कमेंट न्यूमेरिकल्स का नहीं आया, एक भी क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है, आप लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मुझसे पूछते हो, तो मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करके उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस चैप्टर को तैयार करते हुए चलें, कंटिन्यूअस वीडियोज़ को वॉच करते रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके पिछले दोनों वीडियोज़ के लिंक को डाल दूंगा। आप अगर वो दोनों वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं तो लिंक के थ्रू पहले उन वीडियोज़ को देख लें, देखने के बाद फिर इस तीसरे वीडियो को देखें, तब बेटर तरीके से आपके समझ में टर्म्स आएंगे। ओके, चलिए तब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और किस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, आज का डिस्कशन इसी पे। मान लिया कोई बॉडी है और वो मूव कर रही है। पहला सेकंड जब बीतता है तो वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दूसरे सेकंड भी वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तीसरे सेकंड भी वो 2 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, चौथे सेकंड भी वो 2 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब ये ए हो गया, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, इन पॉइंट्स पे पहुंचती है। और 1 सेकंड लेती है ए से बी तक पहुंचने में, 2 सेकंड में ये बी से सी तक पहुंच जाती है, 3 सेकंड में ये सी से डी तक पहुंच जाती है और 4 सेकंड में ये डी से ई तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि फिक्स ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। प्रत्येक सेकंड कितना चल रही है? 2 मीटर चल रही है। 1 सेकंड के बाद 2 मीटर का डिस्टेंस इसका बढ़ जा रहा है, यानी कि प्रत्येक सेकंड ये कितना चल रही है? 2 मीटर ही चल रही है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, निश्चित। न उसकी स्पीड कम हो रही है, न ही उसकी स्पीड अधिक हो रही है। न स्पीड कम हो रही है, न स्पीड अधिक हो रही है। तो ऐसे को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह का मोशन अगर शो किया जाता है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? When a body covers equal distance in equal interval of times, its motion is called यूनिफॉर्म मोशन। उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे।
जैसे एग्जाम्पल के लिए इस तरह का मूवमेंट किसमें किसमें होता है, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मोशन है वो फिक्स है, हमेशा 365 डेज और 6 आवर्स में वो सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करेंगे, फिक्स है। इसकी स्पीड न कभी कम होने वाली है न कभी अधिक होने वाली है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हम दे सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के चारों तरफ अर्थ का जो मोशन है। रोटेशन को भी हम कह सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी जो है एक तरह का मोशन है रोटेशन ऑफ अर्थ। ये भी यूनिफॉर्म ही होता है क्योंकि 24 आवर में एक जो रोटेशन इसका कंप्लीट होता है, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स रोटेशन होता है। तो इस तरह से आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करेंगे, पहले भी मैंने बताया कि आप अपने नोटबुक को साथ लेके बैठें, फिर आज के भी वीडियो में कह रहा हूँ अपने नोटबुक को साथ लेके बैठें और नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलें। चलिए, तो नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक बॉडी है, मान लो वो ए से बी तक चलती है, ये 2 मीटर है और पहले सेकंड में ये चलती है, 1 सेकंड में इसको तय करती है ए से बी तक। बी से सी तक ये चलती है, ये मान लो कि 3 मीटर है, दूसरे सेकंड में चलती है 3 मीटर। और सी से डी तक ये चलती है, ये 5 मीटर है मान लो, ये तीसरे सेकंड में चलती है। और चौथे सेकंड में मान लो यहाँ से डी से ई तक आती है, ये पॉइंट सिर्फ 1 मीटर का है और ये चौथे सेकंड में चलती है। मतलब हम देखते हैं क्या, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में ये चली कितनी, फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर, और अगले 1 सेकंड में, सेकंड में ये कितनी दूरी चली, ये चली 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर थर्ड सेकंड में इसने फिर से 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फोर्थ सेकंड में इसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अलग अलग डिस्टेंस हो जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस तरह का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of times, it is called in non-uniform motion। इसका एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, जैसे रोड पे चलने वाली कार है, वो नॉन यूनिफॉर्मली चलती है। अभी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी, अभी उसकी 30 हो जाएगी, उसने ब्रेक लिया तो 0 भी हो जाएगी। भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकली तो और कम हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं क्या, मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड पे एक कार का मोशन, बस का मोशन, बाइसिकल का मोशन, मोटरसाइकिल का मोशन, जो भी हम देखते हैं, जो भी व्हीकल्स हैं जो रोड पे चल रहे हैं वो सभी नॉन यूनिफॉर्मली ही चलते हैं, यूनिफॉर्मली कोई नहीं चलता। तो इस तरह से हम पाते हैं कि मोशन 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है वीडियोज़ में, जस्ट सेकेंड, इसको दूर करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड पे क्लियरली दिखाई दे। ओके, देन
अब हम लोग बात करेंगे थोड़े ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स को समझने का प्रयास करेंगे। और जब तक ग्राफ को नहीं समझते हम आगे की चीज़ों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही बताएंगे, यहाँ तक ही आज पढ़ा जाएगा। इसके बाद एक्सीलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाद के लिए छोड़ा जाएगा। वैसे एक मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन का वीडियो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उसको भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ग्राफ को जब प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता होगा, छोटे क्लासेज में मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, कि 2D में ही हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। यहाँ अभी 2D ही लेके चलेंगे, 2 डायमेंशन ही लेके चलेंगे, 2 एक्सिस ही लेके चलेंगे। तो जनरली ग्राफ में 2 एक्सिस होता है, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा जहाँ पे दोनों जहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस पॉइंट को यहाँ अगर वो कहते हैं तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन है ये दोनों का, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को रखते हैं। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रखते हैं। वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रखते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो होगा क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ये मान लो 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, इक्वल डिस्टेंस पे ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। यहाँ पे ये 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में अगर वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 मीटर में 2 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 सेकेंड में तीसरे सेकेंड के सामने 3 मीटर के डिस्टेंस को अगर वो ट्रेवल करता है, चौथे सेकेंड के सामने 4 मीटर का डिस्टेंस अगर वो तय करता है, इस तरह से। तो हमको क्या होगा, अगर इसको मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन वाली कोई ग्राफ हमको दिखती है, किसमें, डिस्टेंस और टाइम में खींची हुई ग्राफ, तो इसको हम कहते हैं ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। और वहीं पे अगर हम इसको एक कर्व के रूप में लें, कुछ ऐसा बना लें, ये ऐसा, तो हुआ क्या, देखो पहले सेकंड में ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में इसने इतना ट्रेवल किया, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा ना। तीसरे सेकंड में ये यहाँ पहुँच गया, इसका डिस्टेंस, चौथे सेकंड में यहाँ पहुँच गया, इसका डिस्टेंस। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो कर्व के रूप में अगर ये लाइन मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते समय, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कहते हैं। ऐसा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है।
अगर ग्राफ हमको ऐसा दिखता है, अगर ग्राफ हमको ऐसा दिखता है, इससे रिलेटेड भी, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस में, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा इसको, और ये सारे कंडीशंस याद रखने की जरूरत है। इस क्लास में, 9th क्लास में होता क्या है कि बच्चों को अचानक से कुछ अलग तरह की पढ़ाई देखने को मिलती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए बड़े ही आराम से मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में विधिवत आए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और अच्छी तरह से तैयार करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को केयरफुली स्टार्ट से एंड तक वॉच करें। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्ट से एंड तक आप वीडियो को वॉच करें। तो अगर कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आपको सीधी लाइन ऐसी मिलती है, ग्राफ का ये कंडीशन है, मीन्स समय के साथ साथ कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जा रहा, डिस्टेंस में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जितने डिस्टेंस पे बॉडी पहले थी 0 सेकंड पे, वही लास्ट तक हमको दिख रहा है, मतलब ये रुकी हुई है। ये स्टेशनरी बॉडी के लिए ग्राफ है, स्टेशनरी पोजीशन है, ये स्टेशनरी पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने समझा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है इसको जानेंगे। तो आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जान लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें भी क्या करते हैं, दो एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ओरिजिन से इधर एक्स एक्सिस हो गया और इधर वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन हो गया हमारा, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रखते हैं और इसको वेलोसिटी रखते हैं, वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को रखते हैं। तो ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया। अगर मान लो कि पहले सेकेंड ये 2 मीटर चलती है कोई बॉडी जो है, और 2 सेकेंड के समाप्त होने के बाद उसकी स्पीड बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 3 सेकेंड बीतने के बाद उसकी स्पीड बढ़ के 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इस तरह से फिर से हमको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूअस एक फिक्स रेट से इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह का ग्राफ जो हमको मिलता है वो देखने के लिए मिलता है अगर स्ट्रेट लाइन के रूप में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्सीलरेशन क्या होता है ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी में चेंज होता है पर यूनिट टाइम उसको कहते हैं। तो एक्सीलरेशन भी 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। पहले ग्राफ को समझ लें, फिर जो है हम एक्सीलरेशन को बताएंगे। कुछ जो है टीचर्स क्या करते हैं कि एक्सीलरेशन को बता देते हैं उसके बाद ग्राफ को बताते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं बता लेता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने से प्रॉफिट ये होता है कि जब ग्राफ को आप अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं उसके बाद जो है आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी अच्छी तरह से समझते हैं।
और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको भी अच्छी तरह से समझने लगते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं उनको भी अच्छी तरह से समझने लगते हैं। तो अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसी तरह से अगर ये ग्राफ जो है हमको कर्व के रूप में मिलता है, ऐसे कर्व के रूप में मिलता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर जो है ये दूसरा हो गया, और यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन मिलती है ग्राफ के रूप में, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब हुआ है कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसकी स्पीड न बढ़ रही है न घट रही है, न घट रही है न बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, यानी कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जीरो एक्सीलरेशन के लिए ये ग्राफ होता है, जीरो एक्सीलरेशन के लिए। तो तीन तरह के ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम देखे, तीन तरह के ग्राफ हमने वेलोसिटी टाइम देखे। इन ग्राफ्स को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तैयार रखेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ी सी आज की वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी लाइटिंग की व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ये वीडियो की जो कमी है, जो लाइटिंग की वजह से कभी कभी बोर्ड पे लाइट का फोकस तेज हो रहा है, कभी धीमा हो रहा है, तो इस समस्या से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये है कि ध्यान से बातों को सुनना पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।